आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और अब लहरिया तैयारी तैयारी जीत की करनी है, और इस तैयारी में अभी से लग जाना है। क्योंकि देखिए, फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लगेगी सही समय पर, सही दिशा में और सही गाइडेंस के साथ। अगर आप मेहनत करते हैं तो 2026 में आप वर्दीधारी होंगे, एक सीट आपकी होगी, देश सेवा में आप जाएंगे। लेकिन होता क्या है, अगर आपको किसी चीज का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अगर आपको, तो उस चीज में आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं? आपको, देखिए, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको नौकरी लेनी है। तो नौकरी लेने के लिए सही चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। विद्वान तो बनना नहीं है, सिलेबस से बाहर जाना नहीं है, और सिलेबस को छोड़ना नहीं है। सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि मैथ रीजनिंग, आप ये तो सबको पता है कि मैथ रीजनिंग जीके जीएस आपको इंग्लिश या हिंदी में सीख लेना है, ये नहीं। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि एडिक्विटी आ गया, बहुत सारी चीजें बदला हुई इस बार। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीडी का पूरा में सिलेबस, और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, पूरा मैं आपको चीर फाड़ करके दूंगा। तो पूरा जीडी मैं माथा में छाप दूंगा, और आप अभी से लग जाइएगा। क्योंकि आपको जीडी में टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि एसएससी लेट है। आप जानते हैं सबसे लास्ट में जीडी की वैकेंसी निकली है। दिल्ली पुलिस को आप देख रहे होंगे 3 साढ़े 3 महीना के भीतर एग्जाम ले लिया था, तो आपके पास मैक्सिमम 3.5 4 महीना मिलेगा। तो ये टाइम इसके लिए थोड़ा देना भी पड़ेगा, क्योंकि सबकी मेरिट लिस्ट हाई जाती है। आप जानते हैं लाखों की संख्या में स्टूडेंट भरते हैं। तो ईमानदारी से पढ़ना है, ईमानदारी में मिलावट नहीं होनी चाहिए, और सही टाइम से लग जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 2026 में 25,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है। उसमें आप एक सीट कैसे पक्की करेंगे, मैं पूरा पहले आपको सिलेबस बताता हूं। लेटेस्ट जो पैटर्न आया है एग्जाम का, पहले वो, उसके बाद आपको सिलेबस पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये एसएससी जीडी का एकदम एग्जाम पैटर्न है लेटेस्ट। ठीक है, आपका टोटल जो इस बार क्वेश्चंस होगा वो होगा 80 क्वेश्चंस होंगे इस बार। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 160 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। ये टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का देगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 0.25 निगेटिव मार्किंग होंगे, तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मार के हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे वो नहीं करना है। अब ये जो 80 क्वेश्चंस हैं वो कहां से आएंगे, तो पहला रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले बता दिया हूं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस आपके 20 क्वेश्चन होंगे, सेम 2 क्वेश्चन होगा वो एलिमेंट्री में। मैथ 20 क्वेश्चन होंगे, और आपकी इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है। जब आप ये फॉर्म भरे होंगे तभी आप उसमें सिलेक्ट एंड चॉइस कर लिए होंगे कि आपको इंग्लिश लेना है कि हिंदी लेना है। ठीक है, तो इंग्लिश या हिंदी दो में से जो एक लेंगे वो आपको 20 क्वेश्चन ये भी होंगे, 40 मार्क्स का ये भी होगा, 80 क्वेश्चन टोटल होंगे, 160 मार्क्स का ये होगा। अब देखिए, ये तो पता चल गया आपको कि भाई मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और क्या कहते हैं इंग्लिश या हिंदी, आप दोनों में से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ज्यादातर यूपी बिहार के तो हिंदी सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश तो करते नहीं है। बाकी जो साउथ इंडिया सबको उधर उधर के होते हैं, बंगाल वगैरह सबके, पंजाब सबको इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, घबराइए मत, अरे मैं हूं ना, धज्जी उड़ा के रखेंगे। मैथ और इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूँ, रुक जाइए ना, पहले मुझे बताने ही दीजिए। सारी चीजें कुछ नहीं है, पढ़ने से होता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैथ का सिलेबस बता दूं। आपके मैथ में इस बार 13 चैप्टर आएंगे, ध्यान सुनिएगा। ये जो 3 चैप्टर है मैं आपको बता दूं, ये 3 4 चैप्टर आप इसको हटा दीजिए। ये 3 4 चैप्टर आपका बहुत बड़ा पार्ट है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस बोला जाता है इसको। एनएसएस शॉर्ट में, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि पॉइंट वाले नंबर, बार वाले नंबर, इकाई अंक ज्ञात करना, बोर्ड मास, ये सब क्वेश्चन आप में आएंगे। रूट वाले, ये सब सारे 3 4 चैप्टर आएंगे। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ब्याज वाले जो क्वेश्चन है, औसत, परसेंटेज, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेना है, डिस्काउंट पढ़ लेना है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में दोनों पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। 2D और 3D, 2D मतलब क्षेत्रफल और 3D मतलब आयतन वाला, वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना। टाइम डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, वो भी क्वेश्चन आएंगे। एज रिलेशन, यहाँ सबसे भी क्वेश्चन एक आध देखे गए हैं, लेकिन मेन ये चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन एज रिलेशन भी पढ़ लेना, आपको पढ़ लेना, सब थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा सब टच कर लेना है। एज रिलेशन भी पढ़ लेना है, क्योंकि एज रिलेशन के भी क्वेश्चंस कुछ हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपको ट्रेन वाला भी क्वेश्चंस देख लेना है। ठीक है, लेकिन ये मेन चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब आपका।
अब देखिए अगला है अवेयरनेस जीके में, स्पोर्ट्स का पूरा पढ़ लीजिएगा, कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ का क्या है, किस स्पोर्ट्स में कितने पक्ष में खिलाड़ी होते हैं, किस नाम क्या होता है स्पोर्ट्स के, पूरा हिस्ट्री, पूरा कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, और साइंटिफिक रिसर्च आज के डेट में ये आ रहा है। करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर से क्वेश्चन मत नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, कंप्यूटर से क्वेश्चन मत पढ़िएगा। आपकी इच्छा है अगर आपको बेसिक पढ़ लेना तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा प्रेफर करने के लिए, क्योंकि विद्वान तो बनना नहीं, कंप्यूटर बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं दिया हुआ। आपकी मर्जी है पढ़ना है, आप बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर 5 पेज की तो होती है कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज जान लीजिए क्या है, ठीक है। उसके बाद ये है रीजनिंग का आपके सिलेबस पूरा, रीजनिंग के अर्थमेटिक नंबर सीरीज आएगा इसमें, रिलेशन कॉन्सेप्ट्स आएगा, संबंध बनाने वाला, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस लाएगा, अंतर वाला, ठीक है। स्पेशियल विजुअलाइजेशन आएगा, वो अर्थमेटिक रीजनिंग आएगा जो होता है, फिगर वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें ओरिएंटल एनोलॉजी, ये सब टेस्ट तो जानते हैं, नॉन वर्बल इंग्लिश आएगा। इसमें थोड़ा चैप्टर ज़्यादा है आपके, ये 13 है लेकिन इसमें बहुत सारे चैप्टर्स, अर्थमेटिक रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लगभग 5 से 6 चैप्टर होते हैं। तो आप ये मान के चलिए रीजनिंग में आपके 20 से 22 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब यह है हिंदी का। तो हिंदी के आपके पूरे सिलेबस हैं जो आपको पढ़ लेना है। संधि एवं संधि विच्छेद पढ़ना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, समसामयिक पदों की रचना वगैरह, किताब सब वगैरह से विपरीत शब्द, युग सम, युक्यांश के लिए सारा शब्द तक आ जाएंगे, संज्ञा आ जाएगा, अनेकार्थ शब्द आएगा, अनेक शब्दों के एक अर्थ वाला, वाक्य शुद्धि आएगा, गलत वाक्य दिया रहेगा, वॉइस पढ़ना है यानी कि वाच्य क्रिया पढ़ना है, सारी चीजें आपके हैं। अंग्रेजी में परिभाषिक तक उनका समानार्थी हिंदी शब्द, अंग्रेजी कुछ वर्ड को उसके हिंदी टेक्निकल क्या बोलते हैं वो शब्द आएगा, और ये सब जो मिश्रित वाक्य सब है, जो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त होते हैं ना, वो सब है इसके अंदर। आइए बात समझ में। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ सिस्टम से आपको पढ़ना है। तो आप छोड़िए, इंग्लिश में ग्रामर और पूरा वोकैबुलरी आएगा। ग्रामर में पूरा नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव और पूरा प्रीपोजिशन कंजक्शन सारा आ जाएगा ग्रामर में। वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सॉर्ट पूरा आ जाएगा। अब देखिए, अब है मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, धज्जी उड़ा के रख देता हूँ। तो मैंने जीडी का टारगेट बैच बनाया है, कहता रहा हूँ आप 20 का 20 क्वेश्चन ठोक के आएंगे, सीना ठोक के कहता हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ, और बहुत कम फीस में। आप आइए, विश्वास करके आइए, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद मैं नहीं लिखा रहा हूँ। तो मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, जैसे कि एसएससी जीडी का मेरा 2026 का ये टारगेट बैच है, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ करवा के दूंगा, पूरा कंप्लीट मैथ, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन जो मैं बोला था, ये बहुत बड़ा पार्ट है, 5-7 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। अर्थमेटिक, पूरा अंक गणित, पूरा एक एक क्वेश्चन का, तो क्या बोला, एज रिलेशन का भी पूरा करवा दूंगा, इसमें ट्रेन वाला भी करवा दूंगा। बल्कि एज रिलेशन से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, किसी सेट में आया नहीं है, लेकिन मैं करवा दूंगा आपको, वो भी एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। पूरा अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, 2D और 3D जो आपके एडवांस मैथ है वो सारा करवा दूंगा। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, मेरे क्लासेज बेस्ट हैं। आप एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, क्योंकि ये मैथ है, मैथ वर्किंग पेपर होता है, इसमें थोड़ा हाथों से कष्ट दीजिए। कोई काम जब आप खुद करके नोट बनाएंगे ना, वो कंटेंट आपके माइंड में छपा रहेगा, ठीक है। उसी को रिवाइज करते रहिएगा, एक फेयर कॉपी बना के, बस आप निश्चिंत रह जाइए, मैथ का एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। मात्र 199 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, और मैथ काल होता है, मैथ का लेवल काफ़ी अच्छा होता है इसका। और ऐसे ही 199 का कंप्लीट इंग्लिश का भी बैच है, जिसमें पूरा इंग्लिश में आपको आर पार करवा के दूंगा, एकदम सिस्टम से, चैप्टर वाइज, ग्रामर प्लस पूरा वोकैबुलरी प्लस पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाके आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मी स्टार रितेश झा। वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, और ये पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।